हाय एवरीवन। मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ डॉम ट्रेवर्सिंग डॉम मैनिपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम आते हैं। अब इसको करने से पहले कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है डॉम और एक होता है बॉम। बॉम का फुल नेम होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है डॉम, एक होता है बॉम। यस सर, क्लियर है। एक होता है डॉम, एक होता है बॉम। डॉम क्या है, बॉम क्या है, डॉम से क्या होता है, बॉम से क्या होता है, बॉम डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ये हम समझते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से हम आपको आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और डॉम ट्री से आपको बताते हैं कि क्या होता है डॉम और क्या होता है बॉम। अगर मान लो कि मुझे कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक जेएस नाम का मैं फोल्डर, जैसे एचटीएमएल नाम का यहाँ पे फोल्डर बनाया हूँ, वैसे जेएस नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। डॉम का फुल नेम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम का फुल नेम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। मैंने यहाँ पे एक बनाया और कर लिया जेएस, जेएस नाम का फोल्डर बना लिया। या हमने कर लिया फ्री जावा स्क्रिप्ट, फ्री जेएस, ये फोल्डर बना लिया। जैसे एचटीएमएल फोल्डर के अंदर सारे डेमोज हम रख रहे हैं, वैसे हम जेएस फोल्डर के अंदर भी सारे डेमोज रखेंगे। तो हम आ जाते हैं अभी नोट पैड प्लस प्लस पे, आगे वीएस कोड पे भी हम कोड करेंगे। नोट पैड प्लस प्लस पे हम आते हैं। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है डॉम, डॉम, और एक होता है बॉम। इसका फुल नेम क्या होता है? इसका फुल नेम होता है डॉम। डॉम स्टैंड्स फॉर, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। और इसका फुल नेम क्या होता है? इसका फुल नेम होता है बॉम स्टैंड्स फॉर, बॉम स्टैंड्स फॉर ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन अब समझना पड़ेगा कि इससे होता क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, कोई भी आप पेज बनाते हो, समझना इस बात को समझना। हम चाहते हैं, एक एग्जांपल से पहले समझो आप। हमने एक एचटीएमएल का पेज बनाया, और एचटीएमएल का पेज बनाया और हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा एचटीएमएल हेड सेक्शन, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड बॉडी की क्लोजिंग। हमने सेव कर लिया उसी जेएस फोल्डर के अंदर। मैंने बना लिया जेएस फोल्डर, फ्री जेएस। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था यहाँ पे, और फ्री जेएस में मैंने डेमो वन, हमने कर लिया डेमो वन डॉट एच टी एम एल, ये हमने बनाया। तो देखो, अब हमें जावा स्क्रिप्ट का मान लो कोड लिखना है, तो आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट अभी बेसिकली बताएंगे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिखते हैं इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, और एक लिखते हैं एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। हमने स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग कर ली, और स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट की क्लोजिंग कर ली। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। आप जावा स्क्रिप्ट का कोड ये स्क्रिप्ट टैग हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, बॉडी सेक्शन के भी अंदर लिख सकते हो। सही तरीका क्या है बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना, अभी कैसे क्यों जरूरी है बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना, अभी पता चल जाएगा, अभी जब कोड कराएंगे आगे डिटेल में। तो मैंने एक सिंपल सा क्या किया कि एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने H1 बनाया। सुनो, हमने H1 बनाया, और H1 में हम चाहते हैं कि यहां पे लिखा है टेक फाइल। अब सुनो, पहले तो मैं बात करूं कि डॉम क्या है। डॉम की मैं बात करूं तो पहले देखो, जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आप जैसे एचटीएमएल के लैंग्वेज में आप इसको अभी के लिए इतना समझो कि एचटीएमएल के लैंग्वेज में आप इन सारे जो टैग हैं इसको टैग बोलते हो। और अगर मैं बात करूं, और ये आपका वेब पेज है, अगर मैं जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज की मैं बात करूं ना, तो इसको पूरे पेज को आप बोलते हो डॉक्यूमेंट। ये क्या है आपका डॉक्यूमेंट। जो पेज डेमो वन डॉट एच टी एम एल है, ये क्या है डॉक्यूमेंट है। सुनना, अभी चैट ना करो, अभी देखो पहले समझो तब समझ आएगा। हमने क्या किया कि हमने एक जावा स्क्रिप्ट का कोड करना है, एक पेज मैंने बनाया, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने जा रहे हैं। तो जितने भी आपका पेज है जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में, जो भी आप जिसके अंदर कोड लिखते हो जावा स्क्रिप्ट का, तो इस जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस पेज को बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। सुनना, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये पेज हमारा क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर का ये पेज हमारा क्या है, ये पेज है डॉक्यूमेंट। ये पेज, इस पेज को हम क्या बोलेंगे, इस पेज को, यानी कि हमारा जो पेज है डेमो, डेमो वन,
डॉट एच टी एम एल, डेमो वन डॉट एच टी एम एल क्या है? डेमो वन डॉट एच टी एम एल हमारा, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट। जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। और इसके अंदर जितने भी टैग हैं, अभी डॉम डॉम ट्री से आपको समझाएंगे, बनाएंगे, बताएंगे। और जितने भी टैग्स हैं इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में, जैसे हमारा एच टी एम एल है, जैसे हमारा H1 टैग है, जैसे हमारा HTML टैग है, ये सब क्या है? HTML टैग है। हेड सेक्शन है, ये सब क्या है? HTML है। ठीक है। हमारा हेड सेक्शन, हेड टैग है, ये सब क्या है? ये सब जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। जितने भी टैग होंगे जावा स्क्रिप्ट के लैंग्वेज में, आप उसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। ये एक H1 ऑब्जेक्ट है, ये HTML ऑब्जेक्ट है, ये डिव ऑब्जेक्ट है, ये हेड ऑब्जेक्ट है, बॉडी ऑब्जेक्ट है, स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो इतना आप पहले समझो कि जो पेज होगा, पूरे पेज को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। और जितने टैग होते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और डॉम जो होता है, डॉम का मतलब अगर मैं बात करूं, देखो जितने भी, अगर मैं बात करूं, इसका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करूं, आपको एक समझाता हूं मैं कि ये पेज है हमारा, एक पहले यहां पे हम बनाते हैं डॉम ट्री। डॉम एंड बॉम ट्री होता क्या है? देखो, डॉम एंड बॉम ट्री, डॉम एंड बॉम ट्री, देखो देखो होता क्या है। पहला एक ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट में, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट एक सबसे जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? कौन सा होता है? विंडो ऑब्जेक्ट। और विंडो ऑब्जेक्ट के बहुत सारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं। ये सबसे पेरेंट ऑब्जेक्ट है विंडो। विंडो क्या है? सबसे पेरेंट ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर देखो, ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड। अभी लिखवाएंगे, पर अभी बता रहे हैं बस, समझाएंगे, लिखवाएंगे, परेशान ना हो, पहले सुनो। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेथड होता है। प्रॉपर्टी का मतलब वेरिएबल, और मेथड का मतलब फंक्शन। तो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? विंडो। और विंडो के अंदर बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं कि ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने लिखा एक है, हमने कर लिया स्क्रीन। एक है, ऐसे मल्टीपल चाइल्ड इसके होते हैं। एक होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको चीजें करनी है, तो एक होता है हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री, कंसोल, लोकेशन एंड डॉक्यूमेंट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। डॉट डॉट, हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। डॉक्यूमेंट वही वाला है जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया। तो सबसे पहला ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या है? विंडो। और विंडो के अंदर इतने सारे और भी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलेंगे। हमने कर लिया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और क्या है? ये बनाया। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट कौन सा है? अभी मैंने बताया, पहले आपको बताया कि डॉक्यूमेंट क्या है? आपका पेज है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा? आपको पता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा भाई? आपको पता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर होगा बहुत सारे टैग्स। अगर मैं यहां से इसको ऐसे ड्रॉ करके लाता हूं, यहाँ पे ये डॉम एंड बॉम ट्री है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ना कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है भाई, बताओ? तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको पता है कि टैग्स हैं। डॉक्यूमेंट जो पेज है, जो पेज है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? टैग हैं। अब टैग में आपका ट्री कैसे बनाओगे? टैग का हियरार्की क्या है? तो आपको पता है कि पहले हमारा बना है क्या? HTML टैग। बताओ भाई, HTML बना है ना? तो पहले आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें ट्री वाइज, क्या है? HTML। इसमें पहला जो टैग है HTML। HTML को, हाँ, HTML ऑब्जेक्ट का मतलब टैग, यहाँ पे समझ लो। HTML को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है भाई? तो आपको पता है कि HTML को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो एक उसका चाइल्ड कौन सा है? हेड है। और एक है बॉडी। एक है हेड, हेड, और एक है बॉडी। एक है बॉडी। देखो, बताने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे हेड बना लिया और बॉडी बना लिया, इसके दो चाइल्ड। अब हेड के अंदर कौन कौन से टैग हैं? हेड के अंदर कौन कौन से टैग हैं? तो आपको पता है कि मान लो टाइटल वाइटल यूज किया है, टाइटल यूज किया है। मान लो आपको टाइटल के बाद लिंक यूज किया है, जैसे आपने टाइटल यूज किया है तो टाइटल कर लिया। सुनो, यहाँ पे लिंक यूज करना है तो हमने लिंक टैग यूज कर लिया। हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने एक H1 यूज किया, मान लो एक H1 यूज कर लिया और एक डिवीजन यूज कर लिया, समझो। हमने एक H1 यूज किया, सुनो, हमने एक H1 यूज कर लिया और एक यूज कर लिया डिवीजन। अब सुनो,
H1 के अंदर क्या लिखा था? अब इसके अंदर एक टेक्स्ट नोड भी था ना, बोलो भाई। इसके अंदर एक टेक्स्ट भी था। क्या लिखा था? H1 के अंदर क्या लिखा था? H1 के अंदर एक टेक्स्ट नोड भी है, टेक्स्ट भी लिखा गया। क्या लिखा गया था पता है आपको? आपने लिखा था टेक्स्ट फाइल। अब कहने का मतलब ये है कि मुझे H1 से, अब सुनो क्या मैं कह रहा हूं, मुझे क्या करना है कि H1 के वैल्यू को गेट करना है। H1 के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है और इसको गेट करना है। देखिए, ये हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है, और विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है ये ब्राउजर से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसी विंडो के अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता भी लिखवाएंगे। और डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट जो डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पूरे ट्री को आप बोलते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये पूरा जो है आपका पूरा जो ये कहलाएगा, ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाएगा। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? ये आपका बॉम का पार्ट है। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है? बॉम का पार्ट। ये जो है क्या है? बॉम। बॉम का मतलब ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। और यहां से लेके, ये जो डॉक्यूमेंट से लेके, जो डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है यहां से लेके कहां तक, ये मैं इसका कलर ब्लू कर ले रहा हूं, सुनो। इसका कलर मैं ब्लू वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये डॉम का पार्ट है। ये हमारा क्या है, किसका पार्ट है? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो डॉम डॉम जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो डॉम होता है, डॉम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। वो डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन के काम आते हैं। और जो बॉम का फंक्शन होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि ये ब्राउजर से रिलेटेड कोड को, यानी कि मैनिपुलेशन को, ब्राउजर के फंक्शंस को मेंटेन करने का काम आता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि बॉम में आपको अलर्ट देखने को मिलेगा, वो अलर्ट फंक्शन जो डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, वो बॉम का पार्ट है, ब्राउजर का पार्ट है। ब्राउजर में आपको कुछ आपको अलर्ट दिखाना है, ब्राउजर में कंफर्म दिखाना है, प्रॉम्प्ट दिखाना है, तो आप ये सारे फंक्शन यूज करोगे। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट नोड टेक फाइल है, सुनिए, ये हमारा टेक्स्ट नोड टेक फाइल है, और H1 के अंदर हमें टेक्स्ट, और H1 के अंदर क्या लिखा है ये हमें गेट करना है। अभी मैं कोई फंक्शन यूज नहीं करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज नहीं करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि H1 के अंदर क्या लिखा है, H1 के अंदर जो अंदर जो टेक्सटाइल लिखा है वो मुझे एक वेरिएबल पे होल्ड करना है, मुझे गेट करना है। तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा भाई? हमें H1 के टेक्स्ट को गेट करना है, तो डायरेक्टली आप H1 के टेक्स्ट को अभी गेट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ फंक्शन यूज करोगे। गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन, क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन, क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये सारे फंक्शन आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक तरीका ये है कि आप इसके टेक्स्ट को गेट करना चाहते हो तो पूरा ये हियरार्की आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हमें H1 के टेक्स्ट को गेट करना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप देखो डॉक्यूमेंट का पार्ट है ना ये, तो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे, अगर विंडो भी लगा सकते हो, विंडो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, कोई दिक्कत नहीं, विंडो अपने हर मेथड प्रॉपर्टी के साथ अटैच होता है। हमें डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML के अंदर, बॉडी के अंदर H1 का टेक्स्ट हमें गेट करना है ना, तो आप क्या लिखोगे? पूरा ये ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, अब कहाँ जाना है भाई? HTML, तो HTML लिखोगे। डॉट कहाँ जाना है HTML के अंदर? कौन से टैग के अंदर? बॉडी। बॉडी के अंदर क्या है? H1। H1 को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर टेक्स्ट चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट। इतना सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनर टेक्स्ट करोगे तो इस पे क्या लिखा है, इसको एक वेरिएबल पे हम होल्ड कर सकते हैं। इसको एक वेरिएबल पे होल्ड कर सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए वैर कीवर्ड यूज कर लिया, एक्स इक्वल ये, तो इस पे एक्स पे क्या आएगा? आपका टेक फाइल आएगा। तो हमें ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से हम टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। या एक तरीका और भी है कि आप डायरेक्टली इसकी आईडी दीजिए, या क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लिए, डॉट इनर टेक्स्ट लगाइए। इनर टेक्स्ट क्या होता है आगे आपको जानने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप जो भी डॉम होता है, डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का मतलब हमारा पेज, हमारे पेज में कोई भी चेंजेस करना है, मैनिपुलेशन करना है, एक्सेसिंग करना है उससे, तो ये डॉम का पार्ट है। अगर ब्राउजर से रिलेटेड कोई काम आपको टास्क परफॉर्म करना है, मतलब हमें ब्राउजर के यूआरएल को गेट करना है, ब्राउजर के लोकेशन को मुझे चेंज करना है, ब्राउजर के स्क्रीन के साइज को मुझे चेंज करना है, हमें डॉक्यूमेंट में उससे चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो? हमारा डॉक्यूमेंट का मतलब जो हमारा पेज है उसमें अगर बॉम से हम, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट से हम कुछ करते हैं, तो हमारा क्या होगा? हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा।
वो चेंजेस देखने को मिलेगा ब्राउजर में। ब्राउजर का यूआरएल आपको चेंज करना है, ब्राउजर का लोकेशन चेंज करना है, ब्राउजर के स्क्रीन साइज को चेंज करना है, ब्राउजर में अलर्ट दिखाना है, ब्राउजर में प्रॉम्प्ट दिखाना है, ब्राउजर में कंफर्म बॉक्स दिखाना है, तो आप यूज करते हो वॉर्म का। और वही हमें डॉक्यूमेंट में यानी कि अपने पेज में कुछ आपको मैनिपुलेशन करना है, तो आप डॉक्यूमेंट का यानी कि डॉम का यूज करोगे। समझ पा रहे हो? अभी इसका ये आपको ऐसे देखने को मिला, अभी अभी लाइव प्रूफ आप देखोगे करोगे तो समझ आ जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये क्या करता है, ये आपको डॉम क्या करता है, डॉम हम यूज करते हैं ब्राउजर में मैनिपुलेशन करने के लिए, ब्राउजर के चीजों को मेंटेन करने के लिए हम बॉम का यूज करते हैं, और डॉम का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के चीजों को मेंटेन करने के लिए। हम एक्सेस करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट, अपने पेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या हम कोई कंटेंट लिखे हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम डॉम का यूज करते हैं। और वही मुझे ब्राउजर के चीजों को मेंटेन करना है, तो आप यूज करते हो बॉम का। ठीक है, यहां पे लिख दो, इज मेंटेन यूज टू मेंटेन फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू और डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब आपका पेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑफ डॉम इज डॉक्यूमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है ना? जबकि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो मेंटेन करने का काम आता है, वो होता है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉम इज विंडो। ठीक है, विंडो यहां पे क्या यूज करते हैं, विंडो यूज करते हैं, और यहां पे यूज करते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से सारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे, और यहां पे विंडो से सारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे। ठीक है ना? इट इज यूज टू मेंटेन फंक्शनैलिटी ऑफ ब्राउजर। समझ पा रहे हो? अगर मैं बात करूं विंडो क्या है, तो विंडो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है डॉम का। चलो विंडो अभी देखेंगे। अब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉम प्रोवाइडिंग सम प्रॉपर्टी एंड मेथड रिलेटेड टू क्या, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब और पेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब और पेज। ठीक है, अगर फंक्शन की मैं बात करूं वो कौन कौन से फंक्शन है, तो बहुत सारे फंक्शन ये प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता है तो यूज करोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये फंक्शन अभी पढ़ोगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम फंक्शन, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम फंक्शन। गेट एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट नहीं होगा, है ना, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ऐसे क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन, ये सारे फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। क्वेरी सेलेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम फंक्शन, क्वेरी सेलेक्टर, सॉरी, क्वेरी सेलेक्टर ऑल फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, राइट फंक्शन जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है। ऐसे ही इसके भी बहुत सारे फंक्शन है विंडो ऑब्जेक्ट के। तो विंडो ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे अलर्ट पढ़ोगे आप, जैसे, हाँ, अलर्ट पढ़ोगे आप, प्रॉम्प्ट पढ़ोगे, ठीक है, कन्फर्म पढ़ोगे, लोकेशन प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है, ओपन फंक्शन पढ़ोगे, सेट इंटरवल फंक्शन होता है, फिर सेट टाइम आउट होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, क्लियर इंटरवल फंक्शन, अभी बहुत सारे फंक्शन है, क्लियर इंटरवल फंक्शन होता है। तो कुछ ये है। तो हमें क्या करना है कि ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ये जो डॉम का काम हम करते हैं, डॉम हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और बॉम का यूज करते हैं ब्राउजर के चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हो। बॉम का फुल नेम क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का फुल नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं बात करूं कि अच्छा,
ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो डॉम है वो, डॉम जो होता है वो बॉम का ही पार्ट होता है। आपने देखा था ना कि डॉम यानी कि ब्राउजर विंडो के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट भी था। तो डॉम इज आल्सो पार्ट पार्ट ऑफ बॉम, यानी कि जो डॉम होता है ऑल्सो पार्ट किसका होता है, बॉम का होता है। यानी कि बॉम के अंदर ही डॉम आपको देखने को मिला था। स्ट्रक्चर मैंने बनाया था विंडो, विंडो के अंदर आपको स्क्रीन, लोकेशन, बहुत सारी चीजें देखी थी। डॉक्यूमेंट देखा था, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके वो ऑब्जेक्ट आए थे यानी कि टैग आए थे, और टैग के अंदर टेक्स्ट नोड आया था। तो यहाँ पे आते हैं कि हमें क्या करना है कि डॉम ट्रेवर्सिंग ये प्रोवाइड करता है। ये जावा स्क्रिप्ट में आपको मैं बताऊं कि डॉम ट्रेवर्सिंग क्या है। आपको मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो पेज है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर जो टैग है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम करना चाहते हैं कि हमारा कोई HTML का पेज है, हमारा ये HTML का पेज है, ये क्या कहलाएगा, आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ये हमारा कहलाएगा डॉक्यूमेंट, जो पेज है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। और इसके अंदर जो टैग है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये हमारा टैग है, ये इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। और हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ भी लिखा है, सुनो, डॉम ट्रेवर्सिंग, मुझे ट्रेवर्स करना है। हम चाहते हैं कि इसमें हमने नंबर 10 इनपुट कराया, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने नंबर 20 इनपुट कराया, और एक बटन पे क्लिक करना चाहते हैं। बटन पे हम ऐड, यहाँ पे हमने कर लिया ऐड, और ऐड पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को पहले गेट करना है और दोनों को ऐड करना है। तो ये बताओ कि हमारा ये जो पेज है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा क्या है, टैग क्या है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक नोड एक ऑब्जेक्ट ये है ना, एक ऑब्जेक्ट ये है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट वो है और एक ऑब्जेक्ट ये है। अब हमारे डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से कुछ ट्रैवर्स करना है। हमने क्या बताया कि हमें, हमारा टास्क ये है कि बटन पे क्लिक करने पे इसके वैल्यू को गेट करना है और इसके वैल्यू को गेट करना है। तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को गेट करना है हमें एक ऑब्जेक्ट से, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट से कुछ ट्रैवर्स कर रहे हैं कि नहीं। ट्रैवर्स करने का मतलब कि गेट करना, एक्सेस करना। इसी को क्या कहते हैं, डॉम ट्रैवर्सिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉम ट्रैवर्सिंग। मतलब क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो इनपुट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना जावा स्क्रिप्ट के लिए। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना जावा स्क्रिप्ट के लिए। इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट से कुछ क्या करना है, आपको टेक्स्ट को गेट करना है। हम टेक्स्ट को गेट करेंगे कि हमारे इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है, तभी तो ऐड करोगे। जब वैल्यू मिलेगी तब तो ऐड कर पाओगे। तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ ट्रैवर्स कर रहे हो कि नहीं, गेट कर रहे हो कि नहीं। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, बटन पे क्लिक करने पे हमें चाहिए, हमें गेट करना है, इनपुट लेना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, डॉम ट्रैवर्सिंग। डॉक्यूमेंट आपका पूरा पेज, उसके अंदर टैग जो है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से कुछ ट्रैवर्स करते हो, कुछ गेट करते हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉम ट्रैवर्सिंग। समझ पा रहे हो। अगर डॉम मैनिपुलेशन की मैं बात करूं, ये आपका यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी टैग से कुछ भी एक्सेस करते हो। हम चाहते हैं कि कोई डिवीजन लिखा है, कोई H1 टैग लिखा है, और बटन पे क्लिक करने पे H1 के अंदर क्या लिखा है उसको हम गेट करना चाहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट से वैल्यू को आप ट्रेवर्स कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं डॉम ट्रेवर्सिंग। हम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मान लो कि इस H1 के अंदर टेक फाइल लिखा है, इस H1 के अंदर टेक फाइल लिखा है, और हम चाहते हैं इसी H1 पे क्लिक करने पे कोड हेल्पर लिख जाए। यानी कि ये भी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट। H1 क्या है, जावा स्क्रिप्ट के लिए ऑब्जेक्ट है, पता है ना, पहले बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट आपका पेज है, और उसके अंदर जो टैग है वो ऑब्जेक्ट हैं। अब उस ऑब्जेक्ट में कुछ मैनिपुलेशन करना है। क्या मैनिपुलेशन करना है, हम चाहते हैं, ये सब कुछ हम करेंगे अभी, हम कोड कराएंगे तो सब कुछ करके दिखाएंगे, बस अभी बता रहे हैं कि होता क्या है। अगर हमारा H1 है, H1 एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट हमारा H1 एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है कि टेक्सटाइल लिखा है और क्लिक करने पे कोड हेल्पर लिखना चाहते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज कर रहे हो ना आप, बटन पे क्लिक करने पे हम चेंज करना चाहते हैं, हम कोड हेल्पर लिखना चाहते हैं। तो ये हम ऑब्जेक्ट में जब भी चेंज करते हैं कुछ भी, तो उसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेशन। उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉम मैनिपुलेशन। जब चेंजेस करते हो, जब टैग में चेंजेस करते हो आप, जब टैग में लिखा हुआ है कुछ, उसको यानी किसी भी टैग में कुछ भी चेंजेस करते हो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी टैग में आप कुछ भी कंटेंट लिखा है, उसको, उससे कुछ भी चीजें आप गेट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डॉम ट्रेवर्सिंग। समझ पा रहे हो, इतना समझ पा रहे हो।
अभी ये करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अभी आप कहानी सुन रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। इसका एग्जाम्पल लाइव प्रूफ हम करके दिखाएंगे कि ये डॉम ट्रैवर्सिंग है भाई साहब, और ये डॉम मैनिपुलेशन है। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा सुनने की और समझने की जरूरत है। अगर ये समझे रहोगे क्या होता है तो इसको करेंगे तो और आसानी से आपको समझ आएगा। ठीक है ना। तो डॉम ट्रैवर्सिंग डॉम मैनिपुलेशन जेएस प्रोवाइड करता है। समझ पा रहे हो?